हाँ दर्शक बंधुओं, अभी आप लोगों ने देखा महाराज दशरथ के दरबार में तमाम प्रकार की खुशियां मनाई जा रही हैं। एक एक नहीं बल्कि चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है। आज महाराज दशरथ आनंद विभोर हो रहे हैं। अगला दृश्य आप लोगों के सामने महाराज दशरथ का दरबार तीनों रानियों के साथ गुरु वशिष्ठ के साथ बैठे हैं और अपने पुत्रों का नामकरण करवा रहे हैं। यही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या रे चक्रवर्ती महाराज दशरथ की अयोध्या रे चक्रवर्ती महाराज दशरथ की अयोध्या रे चक्रवर्ती महाराज दशरथ की। गुरुदेव, कहो राजन, आपके प्रताप से आज अयोध्या में एक नहीं चार चार पुत्र पैदा। ये आपका प्रताप ही है गुरुदेव। ये तो सब नारायण की कृपा है राजन। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि अब मेरे पितरों का नामकरण भी आप अपने ही हाथों संपन्न करें। क्यों नहीं राजन? हाँ गुरुदेव, अवश्य। आओ पुत्र। राजन, हाँ गुरुदेव, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत सुंदर। ये बड़ा अलौकिक, इनमें तमाम प्रकार के गुण विद्यमान हैं। इनका नाम लेकर के लोग संसार सागर से तर जाएं। इस भव सागर से उद्धार हो जाएगा लोगों का। नहीं गुरुदेव। राजन, ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति, ये सुत तेरा अवतारी है। राजन, गुरुदेव, जो नित्य सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख कर सुख प्रद है। इस कौशल्या के नंदन का श्याम नाम अति सुंदर है। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा नाम। इसका नाम राम होगा राजन। बहुत ही सुंदर नाम है गुरुदेव, बहुत ही सुंदर। अब हमारे दूसरे पुत्र का भी नामकरण। आओ पुत्र, आओ पुत्र। राजन, हाँ गुरुदेव। कैकेयी सुत है विश्वभरण, रखता हूँ भरत नाम इस कारक। धन्य है गुरुदेव। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम। राजन, ये जो कैकेयी का पुत्र है, इसका नाम भरत हो। अति सुंदर गुरुदेव, अति सुंदर भरत। ये जो दोनों पुत्र हैं आपके, हाँ गुरुदेव। दो सुत जो मात सुमित्रा के, दो सुत जो मात सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहाएगा। शत्रुघ्न द्वितीय शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है, वो लक्ष्मण हे गुरुदेव। राजन, हाँ गुरुदेव। इनका नाम होगा शत्रुघ्न
और इसका नाम लक्ष्मण होगा। बहुत ही अच्छी बात है गुरुदेव, बहुत ही अच्छी बात। ये आपके चारों पुत्र जो है बड़े ही सुंदर, बड़े ही अनुपम, बड़े ही होनहार आपके पुत्र हैं राजन। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कभी इन बच्चों की शिक्षा का भार भी आप ही देखे गुरुदेव। बिल्कुल, क्यों नहीं राजन, ये तो हमारा परम कर्तव्य है। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। हेलो, हाँ दर्शक बंधु, अभी आप लोगों ने देखा गुरु वशिष्ठ के द्वारा चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया गया, जो क्रमशः इस प्रकार से नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों पुत्रों का नामकरण करवाने के बाद अगला दृश्य होगा गुरु वशिष्ठ का आश्रम, और चारों बच्चों को गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम में शिक्षा कार्य संपन्न करवा रहे हैं। यह दृश्य आप लोगों के सामने होगा। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, ये भैया दिनेश जी मरुई लाला के पुरवा से चलकर आए हैं। इन साहबवान की तरफ से 50 मुद्राएं, आबिद अली जी मरुई से पधारे हुए हैं। इन भैया की तरफ से 50 मुद्रा इस कमेटी को प्राप्त हुई है। एक कमेटी इन भैया को लाख लाख धन्यवाद देती है। बोले शेरा वाली मैया की, बोले पहाड़ा वाली मैया की। आप लोग जय जयकारा करते रहें और रामलीला का आनंद लेते रहें। हेलो हेलो, ये छोटे बच्चे बहुत शरारत करने, जिनके हो इनको कम से कम बैठे रहे, शांति से बैठिए आप लोग, नहीं पिटाई कर देंगे। बिल्कुल शांति से बैठ कर रामलीला देखो, अगर उठा पटक की तो पिटाई हो जाएगी। बोले सच्चे दरबार की। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव आयुष्मान भव पुत्रों, आयुष्मान भव। बैठो। बच्चों, जीवन में अगर निरंतर आगे बढ़ना है तो अपने गुरु के प्रति निष्ठा का भाव होना चाहिए। अगर गुरु के प्रति निष्ठा का भाव होगा, गुरु के प्रति आदर का भाव होगा, तो उनके द्वारा बताई गई सारी विद्याएं स्वतः आपको प्राप्त हो जाएंगी। अपने जीवन में निरंतर सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण।
राजा के पुत्र हैं। सुबह उठ करके अपना हाथ देखना चाहिए। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके अपना हाथ देखना चाहिए। आई बात समझ में? और उसके बाद धरती पर चरण रखने से पहले, क्योंकि ये मां पृथ्वी संसार के भार को धारण करती है, सबसे पहले मां पृथ्वी को धरती पर चरण रखने से पहले प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने माता पिता और गुरु को और जो अपने से बड़े हों उनको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, जो अपने बड़ों का आदर करता है, जो अभिवादनशील व्यक्ति है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। समझ रहे हो बच्चों? अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। जो नित्य अपने बड़ों की सेवा करता है उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। सबसे पहले उनकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। हमेशा अगर आपसे कोई मिले तो उसके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। क्योंकि आप लोग राजपुत्र हैं और ऐसे वैसे राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अपने पिता के समान, जैसे आपके पिताश्री आपके रघुकुल में ये हमेशा से चला आ रहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर अपने वचनों का पालन करना चाहिए। सबसे प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से बच्चों, प्रिय वाक्य बोलने से हमेशा सभी जीव जंतु प्रसन्न रहते हैं। देखो, बातन से देवी और देवता प्रसन्न होत। बच्चों, बातन से देवी और देवता प्रसन्न होत, और बातन से गुणी और मूर्ख लखात है, और बातन से हित्र मित्र, बातन से हानि लाभ, और बातन से नीचे से ऊंचे चढ़ जाते हैं। बातन से बनत बात, बातन से बिगड़ जाते, और बातन से गुणी लोग फूटिन कमाते हैं। हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि जो दूसरों को सुनने में अच्छी लगे। संसार में केवल 3 रत्न हैं, पृथिव्याम 3 रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर जल। और ये एक बात जो विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान करना चाहिए, बाण चलाते समय बच्चों, ऐ बच्चे कहां लग रहे हो? हमेशा बाण चलाते समय जिस लक्ष्य के ऊपर संधान करना हो, समझ रहे हो ना, जिस लक्ष्य के ऊपर संधान करना हो उस लक्ष्य को बड़े ध्यान से देखना चाहिए और लक्ष्य को साध करके तब उसके ऊपर बाण चलाना चाहिए।
क्योंकि आपके पिताश्री जो हैं वो शब्द विधिवाद बाढ़ चलाते हैं। ऐसे निपुण धनुधर है और आप लोग उन्हीं के पुत्र हैं, तो आप लोगों को भी इस तरह से अपने लक्ष्य को साध करके बाण चलाना चाहिए। चलो बच्चों, अब आज की शिक्षा आपकी पूर्ण हुई। अब कल फिर इसी समय आश्रम में आप लोगों को पुनः शिक्षा दी जाएगी। कुमार जब ही सब भ्राता तीन जने गुरुपीठ माता गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्प काल भी तब आई मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सदशरथ अधीर बिहारी। श्वास श्रुत चारी सोहर पढ़े कौतुक भारी विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल नृपलीला। धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोह जिन बीते बिर रही सब भाई जिन बीते बिह रही सब भाई थकित होई सब लोग लगाई। बहु सदशरथ अजीर बिहारी। हेलो हाँ दर्शक बंधु, अगला दृश्य आप लोगों के सामने होगा ऋषि विश्वामित्र का आश्रम। ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम में यज्ञ पूजा इत्यादि कर रहे हैं, वही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। प्रातःकाल उठी के रघुनाथ मातु पिता गुरु नाम हिमात आयस मांगी करहि पुर काजा देख चरित हर सही मन राजा। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम नरूप हाँ भगत हेतु नाना विधि
लागिल कथा सुनहु मन लाए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हाँ दर्शक बंधु, अभी आप लोगों ने देखा ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं और इधर सुबाहु मारीच तमाम राक्षस आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उनको यज्ञ की सुगंध कहीं से मिलती है, वो आपस में क्या बात करते हैं, यह दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। भैया सुबह भैया दरबार में कुछ नाच गाना होना चाहिए। भैया क्यों नहीं, जाओ कोई नाचने वाली को बुला के ले आओ। भैया हेलो 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 और झूमेंगे झूमेंगे अरे झूमेंगे झूमेंगे अरे झूमेंगे गजल गाएंगे अरे लहरा के पिएंगे झूमेंगे गजल। गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे लहरा के पिएंगे वो तुम हमको पिलाओ वो तुम हमको पिलाओ तेरे घर जाके पिएंगे तुम हमको। तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती तसल्ली नहीं
जुदाई, ये दर्द जुदाई, ये दर्द जुदाई, तुझे बिखरा के पिएंगे। पीना हमें आता नहीं तो कैसे पिएंगे। पीना हमें आता नहीं तो कैसे पिएंगे, बोलो कैसे पिएंगे। आए रूठने वाले, आए रूठने वाले, आए रूठने वाले, तुझे बिखरा के पिएंगे। रुक जाओ, जाओ तुम, ए भैया जाओ, इनको राज खजाने से 80 मुद्राएं देके इनको रुखसत कर दो। भैया भैया कहीं से हवन की सुगंध आ रही है। हाँ भैया, ये हवन की सुगंध आ रही है। चलो चलकर देखते हैं कौन पाखंडी हवन कर रहा है। ठीक है भैया, चलो। देखते हैं। ए जहाँ जप जुअग मोन जप कर अति मारी सुबाव डर। आदि अखत जाचन साचर धा वहीं करहि उपद्रव मुन दुख पा। रामचरित चिंतामण चारो संत सुमत तिय सुभग सिंगारो। हाँ दर्शक बंधुओं, अगला दृश्य ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे हैं और सुबह हो मारी तमाम राक्षसों की सेना लेकर के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पहुंचता है। यही दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। आओ भैया चल कर देखते हैं कौन पाखंडी तब कर रहा है। हेलो, हरि ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। कर्पूर गौरम करुणावतारम्। ये मेरे एक को बेदोष करके क्या श्राप के अधिकारी हो गए हो। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, सब नष्ट हो जाओगे, वरना यहाँ से भाग जाओ। मुझे क्षमा क्षमा के बाद तुम नहीं हो, तुमने मेरी एक को विध्वंस किया है। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करना चाहता हूं।
अगर ऐसी कृपा है तो आप यहाँ से सीधे सीधे मेरे क्षेत्र से निकल जाओ, ताकि कभी मेरी यज्ञ में कोई भी ध्वंस न करने पाए। मैं निकल जा रहा हूँ। हाँ जाइए। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायण नमः स्वाहा। ओम नमो। अच्छा अच्छा। हाँ, अब हमको याद आया, इस पृथ्वी पर असुरों का इतना अत्याचार बढ़ गया है कि हम ये साधु संतों का यज्ञ तप करना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं अवधपुरी चलता हूं और अपने और इस पृथ्वी पर जब जब धर्म नष्ट होने लगता है तब तब इसी पृथ्वी पर प्रभु का अवतार होता है। तो मैं अब अपनी दृष्टि से ओम नमो नारायण नमः स्वाहा। ओम नमो नारायण नमः स्वाहा। ओम नमो नारायण नमः स्वाहा। ओ हाँ, हमने अपनी दृष्टि से देखा, यह मुझे लगा कि अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ विष्णु भगवान का अवतार हो गया है और मैं चलता हूँ। अब राजा अब चलता हूँ, मैं उनसे उनका दर्शन करूंगा और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनके दोनों पुत्रों को राम और लक्ष्मण को मांग कर ले आऊंगा, जिससे मेरी यज्ञ की रक्षा इस वन में हो जाए। अतः मैं अब अवधपुरी को प्रस्थान करता हूँ, महाराज दशरथ के यहाँ चल रहा हूँ। हे गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहिन निसर पापी। गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहिन निसर पापी। हेलो हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा कि विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। महाराज दशरथ के पुत्रों को मांगने के लिए वो जा रहे हैं अपनी यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए। और इधर अगला दृश्य अयोध्या के महाराज परम प्रतापी चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ अपने दरबार में आयुष्मान गुरु वशिष्ठ के साथ में विद्यमान हैं। यही दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। हाँ तब मुनिवर मन किन बिचारा, किन बिचारा प्रभु अवतारा। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ की, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ की, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ की। मंत्रीवर, हमारी प्रजा का क्या समाचार? महाराज आपकी प्रजा सब कुशल में है। उत्तम, अति उत्तम।
कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? अरे था मैंने दिया। महाराज जी, द्वार पर मुनिश्रेष्ठ ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं? जी महाराज। गुरुदेव, मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं, आखिर कारण क्या हो सकता है? करते हुए दरबार में लाया जाए। चलो राजन। मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के चरणों में राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार है। आइए गुंजेश, आसन ग्रहण करें। अच्छा राजा। गुरुदेव, आप भी आसन ग्रहण करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका दरबार में आने का कारण मैं समझ नहीं पाया। इससे पहले आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मंत्रीवार दरबार से कुछ फल मंगाया जाए। गुरुदेव जी को खिलाइए राजा। ठीक है राजन, मैं ग्रहण कर रहा हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अयोध्यापुरी में आपका अचानक आगमन कैसे हुआ, क्या इसका कारण मैं जान सकता हूँ? जी राजन, आप पूछे, मैं बता रहा हूँ। अवश्य गुरुदेव। मैं किस प्रयोजन से आया हूँ, ध्यान से सुनिए राजन। हाँ हाँ मुनि श्रेष्ठ। तो मैं
यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। क्या कहा मंजर? यदि उनसे मैं युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनुआ से न लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। तो असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ। अवश्य मुझे, अवश्य अवश्य आप बताएं। तो तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दो सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुमको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। हे मुनिश्रेष्ठ, आप ये क्या कह रहे हैं? राजन, मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। आप सोचिए और विचारिए मैंने क्या कहा। हे मुनिश्रेष्ठ, वो दोनों तो भी छोटे बालक हैं, उन्हें रण विद्या क्या मालूम। तो हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान भी हैं। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अनजान भी है। रण विद्या नहीं। श्रेष्ठ, तो लो राज ताज संपत्ति सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। आज्ञा हो तो मैं तुझे, हाँ मेरी बात को सुन। हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं स्वयं चला था। अच्छा ठीक राजन। हाँ गुरुदेव। तो हे स्वामी, सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार कर वचन कहे, सुत चारों चौथे पन के हैं। पर प्रभु विचार कर, गुरुदेव से बात विचार कहे। तो ऐसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। लेकिन राम, फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गंवारा है। अब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। अब घर का वही। गुरुदेव ऐसे बदलना कहे। अरे राजा चुप रहो, मैं आपकी बातों को समझ गया। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। टाल टोल अच्छी नहीं, इसे अवसर अपना, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। क्षमा गुरुदेव, क्षमा, मेरी बातें आपको बुरी लगी तो दशरथ तुझे जैसे ज्ञानी को इतने बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में क्षमा गुरुदेव, क्षमा मुझसे, क्षमा। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी अड़चन, कुछ दिन का दिन को देने में इतनी बातें, इतनी उलझन।
यद्याज विष्णु से कहता मैं, चल छोड़ देते करुणवान। शिव से मैं विनती करता, हिल जाता उनका आसन। मांगी जो तुमसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे और मुझको भी, यह पुण्य कार्य में पाप हुआ। क्षमा क्षमा गुरुदेव, क्षमा। क्या क्षमा करे राजा? क्षमा आपने इस बातों को कहकर मेरे मन को तक दुख दे दिया है। मैं तो बहुत कुछ सोच समझ कर गुरुदेव, राजा जान को गुरुदेव सर्वप्रथम आप आसन ग्रहण करें। यह आपकी बातों से आसन करने को नहीं मेरा मन नहीं गुरुदेव, कह रहा है। मेरी बाणी से आपको दुख पहुंचा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर्वप्रथम आप आसन ग्रहण करें। राजन, हाँ गुरुदेव। राजन, आपको पुत्रों की ममता ने घेर रखा है। आप नाहक ममता कर रहे हैं राजन। ये ऐसे वैसे संत नहीं हैं, ये बड़े विचारशील मुनि हैं। राजन, हाँ गुरुदेव। ये योगी राज कहाते हैं, तुम इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तुम किसी बात की सोच न कर। ये बड़े विचार। राजन, हाँ गुरुदेव। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। हर चंद चंद वहाँ होकर आनंद सहित घर लाएंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मैं अपने पुत्रों को मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को देने के लिए तैयार हूँ। निसंकोच आपने दोनों पुत्रों को मुनि श्रेष्ठ विद्या विश्वामित्र को समर्पित कर दीजिए। हाँ गुरुदेव, अब मेरे सारे सोच संतोष समाप्त हो गए। आओ पुत्र, यह मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र है, ने प्रणाम करो। प्रणाम गुरुदेव। आओ पुत्र, आओ। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। गुरुदेव, चलो हाथ में इनका हाथ नाथ। गुरुदेव, ये लो हाथ में इनका हाथ नाथ। ये दोनों भोले भाले हैं, पर इतना याद रहे भगवान मेरी नाजों के पाले हैं। पर इतना याद रहे भगवान। आप हमारे दोनों पुत्रों को अपने साथ ले जाए, पर इतना जरूर याद रहे कि दोनों पुत्र मेरे नाजों के पाले हुए। आज से आप ही इनके माता पिता हैं। चिंता न करें महाराज, इनको कोई दुख नहीं होगा। हाँ गुरुदेव, ये दुख भंजन है। ठीक है गुरुदेव। आओ पुत्राम, लक्ष्मण आओ चलें।
आयुष्मान हो राजन, आयुष्मान हो, आयुष्मान हो, कल्याण बस, कल्याण बस, कल्याण बस, कल्याण बस। मनवा आपको हमारा अभिवादन स्वरूप प्रणाम स्वीकार हो राजन। फिर दर्शन देते रहना इसी तरह, क्योंकि संत का दर्शन करना शुभ होता है। ठीक ठीक मनवा ठीक, आओ बस चले। हल आया वो थरिया हो लाओ, वो थरिया लाओ। हाँ अत्यादर अत्यादर दो तनय बलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। अति आदर दो तनय बलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। तुम मुन पिता आम नहीं को, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सदशरथ अजर बिहारी। पुरुष सिंध गौ पीर हरच चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण कौन। अरुण नयन उर बहु विशाल, नील जल तनु श्याम तमाला। हेलो हेलो, कुछ हमारे मेहमान लोग यहाँ पधारे हुए हैं, 2 मिनट के लिए क्षमा चाहूँगा। इनके द्वारा भैया आप मंच पे आने का कष्ट करें, मंच के पास आइए आप लोग। आप हैं माननीय जागन प्रधान जी, जो सोराव की धरती से चलकर आए हैं। श्री संदीप शर्मा जी सोराव के हैं। ये दोनों महान भाव कृपया मंच आने का कष्ट करें। फीता कटने के बाद आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। भैया बहुत दूर से चल के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे।
हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों का उत्साह वर्धन किया, ये कमेटी आपकी सदैव आभारी रहेगी और कार्यक्रम का संचालन चलता रहेगा। आप लोग शांति से बैठिएगा। रामलीला पुष्प वाटिका तक दिखाया जाएगा। पुष्प वाटिका तक ये कार्यक्रम आज चलेगा। हाँ भैया, स्वागत करिए भैया मेरा। एक जाना पहचाना चेहरा, ये भैया हमारे यहाँ सुल्तान पांडे जी महादेवन की धर से चल के आए हैं। आप तो बहुत छुपे छुपे हैं भाई। इन्हें तीनों साहिबान की तरफ से इस समिति को 1100 रुपए प्राप्त हुए हैं। हम और हमारी समिति इन साहब का लाख लाख धन्यवाद प्रदान करती है। बोलो शेरा वाली मैया की, बोले साचे दरबार की। कार्यक्रम प्रारंभ करें। हमारे डायरेक्टर महोदय विलंब न करें, अभी सीन काफी बाकी है। अगला दृश्य आप लोग के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। शांति का परिचय देंगे। रुचिर चाप सा लगन हाथा। हरिओम 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 हरिओम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, दीन दयालु बिरद संभारी। अरुणा कटभारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। सीताराम चरण अति लागा। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू। सीताराम सीताराम। वत्स राम, कहिए गुरुदेव। यही हम लोगों के चलने का रास्ता है। ठीक है गुरुदेव। इसी रास्ते से निशाचर लोग हमारी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। देखिए, ये लोग निशाचर लोग आ गए हैं हमारी यज्ञ को। ये वही निशाचरी है जो मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और जिसका नाम है तारका। ठीक है, इसका अंत कर दो, वध कर दो।
इस निशाचरी का वध कर दो। हेलो 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 अरे भैया हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या भी तेरा अंत नहीं हुआ है? तुझे मार कर खा जाऊंगी, कर 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 चबा जाऊंगी। बक्सराम ऐसा इसको बाण मारो बहुत दिनों कि 100 योजन के उस पार चली जाए। मारो हाँ, इसका अंत हो जाए। बहुत दिनों बाद मिला है। हम तुम्हें अभी कर 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 खा जाऊंगी। अरे दुष्ट निशाचरी, अभी तेरा अंत नहीं हुआ है। बस राम, बाण उठाओ, ऐसा बाण मारो जिसका अंत हो जाए और 100 योजन को उस पार चली जाए। पुत्राम, आपने तो ताड़का निशाचरी का वध कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं। अपने यज्ञ का करने का समय हो गया है और यज्ञ को करना है, लेकिन ध्यान रहे वहां भी निशाचर लोग इतना आतंक फैला चुके हैं कि मेरी यज्ञ हो नहीं पाती है। ठीक है, बस चलिए। इसी कारण मैं महाराज दशरथ को आपसे मांग कर ले आया हूं कि मेरे यज्ञ में रक्षा हो। ठीक है, चलिए मैं आगे यज्ञ की अपनी एक व्यवस्था करता हूँ। आओ चलें। ये चले जात मुनि दिन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाये, सुन ताड़का क्रोध कर धाये। देना तब विद्यानिधि कहूँ। हाँ दर्शक बंधु, अभी आप लोगों ने देखा राम और लक्ष्मण ने ताड़का वन में ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। अब दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम की तरफ पहुंच रहे हैं। अगला दृश्य गुरु विश्वामित्र का आश्रम होगा, वो निर्भीक होकर के यज्ञ संपन्न कर रहे हैं और दोनों भाई उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयारी में लगे हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्भय जग करो तुम जाए।
पुत्र राम, बड़ी सावधानी से रखना, क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रकार के राक्षस घूमते रहते हैं जो मेरी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब मैं यज्ञ शुरू करने चल रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम दोनों भाई आपकी यज्ञ की रक्षा करें। ओम नमो भगवते भैया नमः। चल कर देखते हैं कोई पाखंडी हवन कर रहा है। नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। मार डालो, मार डालो। भ्राताश्री, चुप! इन राक्षसों का संहार करना अब बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि इनका अत्याचार इतना बढ़ गया है। इनको पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। चुप! ए भैया, खा जाओ इन दोनों को। तैयार हो जा दुष्ट राक्षस, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। तैयार हो जा। तपस्वी, तूने मेरे भाई को मार दिया। चल युद्ध का, युद्ध का। हाँ भ्राताश्री, हाँ भ्राताश्री, वो भाग गया, लेकिन जाएगा कहाँ? कब तक उसके प्राण बचेंगे ये तो समय ही बताएगा। वाह पुत्र और राम लक्ष्मण, अपने वीरता से, अपने कौशल से मेरी यज्ञ को संपन्न कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, निर्भीक आप जुग जुगांतर तक आज तो मेरा आशीर्वाद बना रहे। बेटा राम और लक्ष्मण, अब संध्या हो गई है, जाओ दोनों भाई संध्या वंदन करो और आराम करो। ठीक है गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा है तो हम दोनों भाई संध्या बंदन के लिए जा रहे हैं। चलो आप संध्या वंदन करते। ठीक है भ्राताश्री, चलिए।
संहारा मारे असुर तिज निर्भयकारी स्तुत करहे तब मुनि झारी। हेलो, ये संजय की मम्मी मुनि विश्वामित्र के रोल पर खुश होकर के 50 रुपए, रवि कुमार की पुत्री ऋचा इनके द्वारा 50 रुपए, हमारे ननकू मिस्त्री चिलबिली निवासी हैं, इनके यहाँ समस्त गाड़ियों का पंचर हवा जो भी सेवाएं होती है छोटी मोटी प्रदान की जाती हैं, इन भैया की तरफ से 100 रुपए प्राप्त हुए हैं। ये समिति आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आप लोग 15 मिनट और बैठिए, 15 मिनट का कार्यक्रम और है, और जिसको जाना है बहुत आसानी से उठ के चला जाए। अभी कम से कम 15-20 मिनट प्रोग्राम चलेगा, आप लोग शांति से बैठे। हेलो दर्शक बंधुओं, मैंने सबसे पहले ही आप लोगों से कहा है कि आप लोग थोड़ा अगर शांति का परिचय देंगे तो शायद इन कलाकारों को उत्साहवर्धन भी होगा और ये अपनी कला में कामयाब भी होंगे। लेकिन आप लोग जल्दी कर रहे हैं। अरे जाकर के तो सोना सबको है, एक दिन परमात्मा के नाम भी कर दिया जाता है। तो आज की शाम प्रभु श्री राम के नाम, तो आप लोग इतनी उतावली से भगे नहीं, क्योंकि कलाकार अपनी कला को दिखाने के लिए तैयार हुए हैं। तो उनकी कला को आप लोग देखें, उनका उत्साहवर्धन करें। अगला दृश्य होगा मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को यज्ञ संपन्न होने के उपरांत अब विदेह नगर के लिए रवाना होते हैं। वही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। विश्वामित्र अपने साथ में राम और लक्ष्मण से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। धन्यवाद। बस राम और लक्ष्मण मिथिलापुर से पत्री आई है। मिथिला नरेश एक यज्ञ महोत्सव की तैयारी किए हैं और उसमें आमंत्रित किए हैं। मेरी इच्छा है तुम दोनों भाई मेरे साथ चलो और वहां की शोभा देखो। चलो पुत्राम, चलते हैं।
चलें। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायण नमः स्वाहा। हे गुरुदेव, हे कैसा विचित्र स्थान दिखाई पड़ा। तो ये कैसा यश स्थान विचित्र, जहाँ छाया नजर ना आती है। तो ये कैसा स्थान विचित्र, जहाँ छाया नजर ना आती है। और जिधर देखते हैं उधर ही रेती नजर में आती है। हे गुरुदेव, ये पत्थर की पड़ी हुई शिला कौन है? इसके बारे में आप कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करिए। ठीक है बसराम, मैं बता रहा हूँ कि ये कौन नारी है। ये गौतम त्रिया थी, अब ये श्राप की मारी है। अब तो ये राम पत्थर है, बनी हुई आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रताड़ित पत्थर को पद रज का चेतन चूरन दो, और ये पतिता है पावन पद दो, इसे मृत संजीवनी दो। पुत्रराम। हाँ गुरुदेव। आप इस नारी अहिल्या की नारी का उद्धार कीजिए। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। कल्याण हो देवी। कल्याण हो देवी, कल्याण हो। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई प्रभु। आज आपने मुझे उद्धार किया प्रभु। हे प्रभु, जिस तरह से आज आपने मुझे उद्धार किया, इसी तरह से मुझे कृपा कर मेरे स्वामी के पास भेज दीजिए। यही होगा जो तुम चाह रही हो। पुत्रराम, गुरुदेव। इस नारी को अपने पति के पास भेज दीजिए। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। कल्याण बस देवी, कल्याण बस, कल्याण बस। आओ बस से चलें। ठीक है गुरुदेव, चलो हम तुम्हारे साथ चलो। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जही पूजत अजमम से
धरे वगैर पाल हरी। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परे। हाँ दर्शक बंधु, अगला दृश्य हम मिथिलापुरी का दृश्य आप लोगों के सामने दिखाएंगे। महाराज विदेह का दरबार अपने दरबार में तमाम मंत्रियों के साथ में बैठे हैं, वही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। महाराज जनक का दरबार। धन्यवाद। महाराज मिथिला नरेश राजा जनक की जय। महाराज मिथिला नरेश राजा जनक की जय। महाराज मिथिला नरेश राजा जनक की जय हो। मंत्रीवर, दरबार का क्या समाचार है? महाराज, जहाँ पे आप जैसे राजा हो उस राज्य की प्रजा को कौन सा कष्ट हो सकता है? हमें तुमसे यही उम्मीद थी मंत्रीवर। महाराज, यहाँ की प्रजा कुशल मंगल है महाराज, और आपके नाम की जय जयकार कर रही है। परंतु महाराज, आज आपका चेहरा उदास क्यों है? क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकता हूँ? मंत्रीवर, मेरी उदासी का कारण कोई और नहीं बल्कि मेरी पुत्री सीता है। मंत्रीवर, आज मैं जब आज गंगा स्नान पर जा रहा था तो मैंने अपनी पत्नी सुनैना को कहा कि मेरी पूजा स्थल की साफ सफाई कर दें, परंतु मेरी पत्नी सुनैना किसी काम में व्यस्त होने के कारण और मेरी पुत्री ने पूजा स्थल की साफ सफाई किया, परंतु एक अचरज ये था कि मेरी पुत्री सीता ने उस विशाल शिव धनुष को खेल खेल में ही उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। तभी मेरे मन में ये विचार आया कि मैं क्यों ना अपनी पुत्री सीता का विवाह उस धनुर्धर वीर पुरुष से करूं जो उस विशाल शिव धनुष को उठाकर उस पे प्रशंसा चढ़ाए। मंत्रीवर, तभी मैंने ये प्रण किया, सीता ने धनुष उठाया है, जो धनुष उठाकर तोड़ेगा वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा, वही मेरा जामाता बन। इसलिए हे मंत्रीवर, मेरे पुत्री की स्वयंवर की तैयारी की जाए और सभी देशों में जाकर ये घोषणा की जाए कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है और जो उस विशाल शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। मंत्रीवर, साथ साथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को भी निमंत्रण भिजवाया जाए, शायद उनके आशीर्वाद से ही मेरा पुत्री का यह सीता का स्वयंवर सफल हो जाए। मंत्रीवर, मेरे आदेश का पालन हो। नगरवासियों, आपको सूचित किया जाता है कल आज सीता का स्वयंवर है। सब लोग अपने अपने भारी सी संख्या में पहुंचे।
प्रतिज्ञा है, जो शिव धनुष तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा।